दीपावली पर आपको किस प्रकार की माता लक्ष्मी की और विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए। आज के वीडियो में इस बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको मूर्ति खरीदते समय बहुत सहायता करेंगी। देखिए, जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि आपको माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की अलग अलग मूर्ति ही लेनी चाहिए। जुड़ी हुई मूर्ति आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला नियम था। अब सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मूर्ति कौन सी धातु की होनी चाहिए। आप मिट्टी की ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं। ये सभी बहुत शुभ रहती हैं, जो आपके घर के मंदिर के लिए, आपकी आने वाली दीपावली के लिए, आपकी सुख शांति के लिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अच्छी रहती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से या रबड़ से बनी हुई मूर्तियां नहीं खरीदनी चाहिए। इनमें ऊर्जा का संचार नहीं होता है और ये मूर्तियां जागृत नहीं होती हैं, और जागृत नहीं होंगी तो इनमें देवी देवता का वास नहीं होगा, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का, भगवान गणेश का निवास नहीं हो पाएगा। अब माता लक्ष्मी की मूर्ति के बारे में कुछ बातें मैं बताता हूं, इन्हें आप चाहें तो नोट कर लीजिए। माता महालक्ष्मी की कैसी मूर्ति लेनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं। कमलासन मुद्रा में बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको घर में लानी चाहिए। खड़ी मुद्रा की मूर्ति नहीं लानी चाहिए। ठीक है, खड़ी जो मुद्रा में माता लक्ष्मी की मूर्ति होती है वो घर में स्थायित्व प्रदान नहीं करती। दो हाथों से वरमुद्रा और धन बरसाते हुए रूप को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। कमल और हाथी की उपस्थिति वाले रूप को बहुत शुभ माना गया है, ऐसी मूर्ति भी आप ले सकते हैं। और मूर्ति में लक्ष्मी जी का जो मुंह है, मुख है, वो पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ देखता हो तो अच्छा रहे, या जब आप इसे अपने घर में स्थापित करेंगे उस समय में इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो माता लक्ष्मी की मूर्ति के बारे में जो नियम बताए हैं उन्हें खास तौर पर ध्यान रखें और इसी प्रकार की माता लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आएं। भगवान गणेश की किस प्रकार की मूर्ति आपको लेकर आनी है। बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति लें, यह स्थिरता और बुद्धि का प्रतीक है। गणेश जी की जो सूंड है वो दाईं ओर मुड़ी हो, वामव्रत हो, यह गृहस्थ जीवन के लिए बहुत उत्तम मानी गई है। तो ऐसे जो भी गृहस्थ भाई बहन हैं वो गणेश जी की सूंड जिस मूर्ति में दाईं ओर मुड़ी हुई हो, यानी कि सीधे हाथ की तरफ मुड़ी हुई हो, ऐसी मूर्ति आपको लेकर आनी है। मूर्ति में मोदक और कमल बने हुए हों तो ये भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार की मूर्ति आप लक्ष्मी माता की और गणेश भगवान की ला सकते हैं। वैसे तो मैंने संयुक्त मूर्ति लाने के लिए मना किया है, तो आप उसको ना ही लाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मूर्ति लाने के कुछ मैं आपको नियम बता रहा हूं। मूर्ति खरीदते समय आप एक मंत्र का जाप करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जब आप मूर्ति खरीदें और जब तक घर पर आएं, इस मंत्र का मानसिक जाप करते रहें, ताकि माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हो। और भगवान गणेश के लिए ओम गणाधिपते नमः या ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो दोनों का कुछ समय के लिए मानसिक तौर पर मन में जाप करें। अधिकतर लोग धनतेरस के दिन ये मूर्ति खरीद लेते हैं, आप भी बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन दीपावली के दिन आपको क्या करना है, आपको पहले गंगा जल या दूध जल से इन दोनों का मिश्रण बनाकर उनको स्नान कराएं। लाल या पीले कपड़े पर उन्हें बिठाएं। भगवान गणेश का वही मंत्र रहेगा, ओम गणाधिपते नमः या ओम गंगणपते नमः। और माता लक्ष्मी का मंत्र है, इसे नोट कर लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसे श्रीं पढ़ना है या ह्रीं पढ़ना है। तो जो भी आप पढ़ें वो ठीक है। कुछ श्रीं बोलते हैं, कुछ श्रीं बोलते हैं। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूं कि कुछ आपको जो सावधानियां रखनी चाहिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते समय, वो क्या है। वो ये है,
टूटी या खंडित मूर्ति बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मूर्ति लेते समय एक ऐसी मूर्ति लें जिसकी आंख, नाक, कान ठीक प्रकार से दिखाई दे रहे हों और कोई भी चीज बार बार खंडित ना हो। खंडित होने से अच्छा नहीं रहता। मूर्ति को जमीन पर सीधा नहीं रखना चाहिए, हमेशा चौकी या आसन पर ही वो मूर्ति रखनी चाहिए। मूर्ति को बार बार आपको बदलना भी नहीं चाहिए। वर्ष में केवल तब नई मूर्ति लाएं जब वो खंडित हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तब आपको लानी चाहिए। अन्यथा आप ना लाएं तो आप पुरानी मूर्ति का पूजन भी बेझिझक कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले आएं, वो खंडित भी नहीं होती। अमूमन मिट्टी की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, तो चांदी की लाकर आप रख सकते हैं, लेकिन बार बार इसको ना बदलें। और बदलने के कुछ नियम हैं, इसी वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपको लगता है मेरे को दीपावली पर नई मूर्ति लानी है, तो आप जब लाएं तो पुरानी मूर्ति तुरंत ना हटाएं और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, हे माता लक्ष्मी, हमने अभी तक आपकी जितनी पूजा करी है वो हम ये चाहते हैं कि वो सारी सकारात्मक ऊर्जा जो हम ये नई मूर्तियां लाए हैं इसमें आप डाल दें। मैं बहुत सिंपल और साधारण लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप इसमें डाल दें, ट्रांसफर कर दें, अपनी भाषा में बोलें। और हमसे कोई जाने अनजाने में मन कर्म वचन से गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस प्रकार से बोल करके आप नई मूर्ति स्थापित करें और मन में उनके मंत्र का जाप करते रहें। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सावधानियां बताई। अधिकतर लोग ऐसे ही कर देते हैं और पुरानी मूर्ति को जहां तहां फेंक देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में मैंने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति दीपावली पर आप कैसी खरीदें उसके लिए बताया। ललित ज्योतिष समाधान की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। जय श्री राम, जय बालाजी।